हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भूगोल के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और वो है ओशन करंट, ऑलराइट, जिसे आप समुद्री जलधाराएं कहते हैं। और आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी के एग्जाम्स हो या स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो या जो भी एग्जाम्स हो, ऑलराइट, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बेसिकली अगर ओशन करंट की बात की जाए तो आप जानते हैं, इनको आप कह सकते हैं कि जो ओशन सरफेस वाटर होता है उसके मूवमेंट को ही ओशन करंट कहा जाता है, ऑलराइट, या उसके मूवमेंट या उसके फ्लो को। और ये जो मूवमेंट होता है सरफेस वाटर का ओशन के, इसके लिए बहुत सारे फैक्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे फोर्सेस। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, कोरियोलिस फोर्स हुआ जिसे आप फेरल का नियम भी कहते हैं, डेंसिटी हुई, टेम्परेचर हुआ, और विंड हुई, ऑलराइट, सैलिनिटी हुई, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ऑलराइट। टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, इनके मूवमेंट के लिए। तो इसमें वनडे एग्जाम में दूसरे टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, और जो यूपीएससी के एग्जाम है वो आपसे ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द ओशन सरफेस वाटर, ऑलराइट। तो उसमें आपको ये 3-4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जो हमने आपसे बताया कि टेम्परेचर, प्रेशर, सैलिनिटी, डेंसिटी, फेरल का नियम, कोरियोलिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसमें आपको टिक करना होगा, ऑलराइट। तो आप देखेंगे इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। तो ये होता है, ये यूपीएससी ऐसे सवाल पूछेगा। लेकिन जो स्टेट कमीशंस हैं या वनडे एग्जाम्स है वो उसमें देखेंगे इस फॉर्मेट में सवाल नहीं पूछते, वो फैक्चुअल पूछता है इनसे कि पूछ लेगा कि जो लैब्राडोर है इसका आप नेचर बताइए, बस। इसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत कन्फ्यूज हो जाता है। क्योंकि कोल्ड एंड वार्म में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं अगर इनको एकदम एक्चुअली हमको पता नहीं होता, ऑलराइट। तो चलिए इनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाई वन ये चीज़। और इनका इंपॉर्टेंस बहुत होता है। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये होता है कि जो ओशन शिप होती हैं वो वेरी इजीली या बहुत कम समय में इनके द्वारा जो उनका बीच होता है या उनका आप कह सकते हैं डेस्टिनेशन होता है वहाँ तक पहुँच जाती हैं इनके फ्लो के, इनके मूवमेंट के कारण, ऑलराइट। दूसरा ये होता है कि फिशिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिशिंग, मछलियों के लिए। क्योंकि आप देखते हैं ओशन करंट के द्वारा जो फिशेज हैं वो बीच पे आ जाती हैं, किनारे पर, समुद्री तट पर, ऑलराइट। और यही कारण है कि जो ये जो आपके शिप होते हैं वो भी वेरी इजीली बीच पे आ जाते हैं या पोर्ट पे आ जाते हैं। और जो हमारे शिप होते हैं हमेशा आप देखेंगे ओशन करंट को फॉलो करते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में ओशन करंट फ्लो करती है उसी डायरेक्शन में वो शिप भी उनको ले जाया जाता है, ऑलराइट। ये तो इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। खैर वो सारी चीज़ें अलग है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये जानना कि कौन सी करंट वार्म है, कौन सी कोल्ड है। हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सवाल ऐसा ही पूछता है। तो चलिए इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सो देयर आर सो मेनी फैक्ट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हम्बोल्ट। ये हम्बोल्ट जिसे आप पेरुवियन करंट के नाम से जानते हैं और इसका नेचर होता है कोल्ड, यानी एक ठंडी जलधारा है, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट है ओयोशियो, या जिसे आप क्यूरिल के नाम से भी जानते हैं और ये भी एक ठंडी जलधारा है, कोल्ड। फिर आपकी कैलिफोर्निया आप जानते हैं बेसिकली ये कोल्ड है। नेक्स्ट अंटार्कटिका करंट, ये भी कोल्ड है। और नेक्स्ट है ओखोटस की, ये भी कोल्ड है। फ्रेंड इनको आप ऐसे बता सकते हैं, अगर मान लीजिए इनका आपको नहीं मालूम है नेचर कोल्ड या वार्म, तो अगर आपको ये मालूम है कि मान लीजिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ऑलराइट, और ये आप जानते हैं पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ। तो बेसिकली जो करंट आप देखते हैं पोल से ये इक्वेटर की ओर मूव करती है, ये तो इसका आप नेचर देखेंगे कोल्ड होगा, ऑलराइट। और जो करंट इक्वेटर से मूव करेगी पोल्स की ओर, ये तो इनका नेचर होगा हॉट और वार्म। ये तो ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं, ऑलराइट। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि आप यहाँ से देखेंगे सवाल जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम में, ये चीज़। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे लेब्राडोर के बारे में। लेब्राडोर आप जानते हैं बेसिकली ये भी एक कोल्ड करंट है। और कैनारी ये भी एक कोल्ड करंट है। नेक्स्ट बेंगुला ये भी एक कोल्ड यानी ठंडी जलधारा है। फिर है फॉकलैंड भी कोल्ड है। साउथ इंडियन ओशन करंट ये कोल्ड है। नेक्स्ट ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट ये कोल्ड है।
और नेक्स्ट और लास्ट है आपकी सोमालियन करंट, ये भी कोल्ड करंट है। ऑलराइट, अब हम कुछ वार्म या हॉट जिन्हें आप कह सकते हैं इनको देख लेते हैं। बेसिकली इनके लिए हॉट शब्द कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हॉट का सेंस दूसरा होता है, उसके लिए मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो, लेकिन जो ये करंट्स होते हैं इनका टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता कि इनको हम हॉट शब्द दें। ऑलराइट, सो इनके लिए जो बेस्ट होता है वो होता है वार्म करंट, वार्म शब्द, ये चीज़। अब इनको आप देख लीजिए। फिर सबसे पहले है क्यूरोशियो, क्यूरोशियो आपकी वार्म करंट है। नेक्स्ट है अलास्कन, ये भी वार्म करंट है। नेक्स्ट है अल्निनो, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्निनो ये भी वार्म है। फिर है सुषमा करंट, ये वार्म करंट है। फ्लोरिडा, दिस इज वार्म करंट। गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट। इर्मिंजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इर्मिंजर करंट ये वार्म है। फिर है रैनल करंट, ये भी वार्म है। एंटीलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वार्म है। फिर है ब्राज़ीलियन, ये भी वार्म है। और मोजाम्बिक आप देख रहे हैं, ये भी वार्म करंट है। और फिर है अगुलहास, ये बहुत पूछी जाती है अगुलहास के बारे में, बेसिकली आप जानते हैं इंडियन ओशंस की हैं, ये भी वार्म है। और लास्ट है आपकी साउथ वेस्ट मानसून करंट, जो इंडिया में जो मानसून होता है उसके लिए यही करंट रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑलराइट, साउथ वेस्ट मानसून करंट ये भी वार्म करंट है। सो ये आपकी कोल्ड एंड वार्म करंट हो गई। और इनसे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी इसमें देखिए आप कोल्ड करंट है और कौन सी वार्म है। तो इसमें कन्फ्यूज़न न हो एग्जाम में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि चाहे आप कोल्ड याद कर लीजिए या वार्म याद कर लीजिए। ऑलरेडी बेहतर होगा कि आप सब याद कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो आप ये काम करिए कि आप कोल्ड वाली याद कर लीजिए, और अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वार्म करंट कौन सी है, तो उसमें मान लीजिए कैनरी, बेंगुला, फॉकलैंड ये है, और चौथी है फ्लोरिडा। तो अगर आप ये कोल्ड वाली याद किए तो आप वेरी इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये इसका मेथड हो सकता है आपको याद करने का। इसको हम वेरी क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं, ताकि आपको वीडियो देखते ही ये पैरेट हो जाए। ऑलराइट, तो चलिए वेरी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम्बोल्ट कोल्ड, ओयोशियो कोल्ड, कैलिफोर्निया कोल्ड करंट, अंटार्कटिका कोल्ड, ओखोटस कोल्ड, लेब्राडोर कोल्ड, कैनारी कोल्ड, बेंगुला कोल्ड, फॉकलैंड कोल्ड, साउथ इंडियन ओशन करंट कोल्ड, ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट कोल्ड एंड सोमालियन करंट कोल्ड। वार्म करंट देख लीजिए, क्यूरोशियो वार्म, अलास्कन वार्म, अल्निनो वार्म करंट, सुषमा करंट वार्म करंट, फ्लोरिडा वार्म, गल्फ स्ट्रीम वार्म, इर्मिंजर वार्म, रैनल करंट वार्म, एंटीलीज वार्म, ब्राज़ीलियन वार्म, मोजाम्बिक वार्म, अगुलहास वार्म एंड लास्ट आपकी साउथ वेस्ट मानसून करंट, ये भी वार्म। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ओशन करंट थी जो आपके लिए बहुत जानना बहुत आवश्यक था। सो आई होप कि अब आपको यहाँ से अगर सवाल पूछा जाएगा तो वेरी इजीली आप कर लेंगे। ऑलराइट, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेहतर होगा आप नोट्स बना लीजिए, और तब उसके बाद आप इसको जो है तैयारी करिए इस वीडियो की। ऑलराइट फ्रेंड, चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। फिर तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, कीप मुस्कुराना।